प्रदर्शन बहुत ठीक बात है। पेंशनरों ने प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर किया है। ठीक कहा उन्होंने कि हमारा डीए का एरियर है और उसमें निश्चित रूप से पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जयराम जी की थी उस समय भारतीय जनता पार्टी को 50,000 करोड़ रुपया ज़्यादा मिला और जो आरडीजी थी उस समय उनको 10,000 करोड़ रुपये मिली और हमें अभी इस साल 3,000 करोड़ रुपये है। उनकी बात जायज़ है। हमने 75 साल से ऊपर का पूरा डीए दे दिया है। 70 साल से ऊपर का हम डीए दे रहे हैं। अब थोड़ी सी उसकी 80-90 करोड़ की किश्त रह गई है। हमने कहा है कि बजट में उसका प्रोविज़न किया है, उसको देंगे। और जो भी पेंशनर जो हमारे हैं, हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नागरिक हैं, हम उनका मान सम्मान करते हैं, उनकी भावनाओं की कदर करते हैं और जो भी वो जानकारी हमारे ध्यान में लाएंगे तो उस जानकारी को हम उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। पिछले दिनों हमारे एक जो एनजीओज़ के हमारे पेंशनर्स के डेपुटेशन आत्माराम जी के नेतृत्व में मिला था तो उन्होंने कहा था कि डीए तो रिलीज कर दीजिए। जो पेंशनरों का नेतृत्व में जब मुझसे मिला था तो हमने डीए हमने रिलीज किया 3%, जिसका कि जून में हमने उसको रिलीज़ करना था, लेकिन आर्थिक संकट के कारण उसको हमने कहा कि दिवाली में चाहे इसको देना ज़रूरी है और 1 अप्रैल 2025 से लेकर 15 अक्टूबर तक सारा ईयर दिवाली से पहले उन सबके खातों में चले जाए ताकि दिवाली का उत्सव खुशी और हर्ष और उल्लास से मनाया जाए। सर, इसके साथ ये हर महीने तकरीबन 57 करोड़ रुपया ग्रांट देते हैं, यानी कि उसका कोई हम हिसाब नहीं लेते हैं। उसमें हमने कहा है कि हम ग्रांट देंगे पेंशनरों की पेंशन के लिए और पे के लिए। बाकी जो खर्चे हैं वो एचआरटीसी चलाए अपनी तरफ से। तो अभी मेरे से उन्होंने बात की तो मैंने कहा कि दिवाली के शुभ अवसर पर 10 करोड़ रुपया और रिलीज किया गया है ताकि उनको दिवाली से पहले पेंशन मिल सके। और एचआरटीसी भी अपनी मांगों को लेकर बिल्कुल ठीक है। हमारे जो पेंशन्स हैं वो बेचारे सफ़र कर रहे हैं, ड्राइवर कंडक्टर्स और ये वो उसमें बहुत हैवी स्टाफ भर दिया गया है। पर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि एचआरटीसी जो है उसके हम स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं और ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इस दृष्टिकोण से अभी थोड़े समय में कष्ट है, लेकिन आने वाले समय में इस कष्ट को हम दूर करेंगे। थैंक यू।